शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले नरसिंहपुर की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। नरसिंहपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। एफएम सेवा का पीएम वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। दूरदर्शन केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन होना है और बड़ी बात यह कि इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम के तमाम जनप्रतिनिधि आज उस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सांसद और विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नरसिंहपुर से ये बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात होगी। प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और आज एक बड़ी सौगात का दिन नरसिंहपुर के लिए, क्योंकि एफएम सेवा का पीएम वर्चुअली शुभारंभ करने वाले हैं। दूरदर्शन केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन, सांसद और विधायकों की मौजूदगी, तमाम लोग भी आज बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। एफएम सेवा का नरसिंहपुर वासी न सिर्फ बल्कि आसपास रह रहे लोग भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वर्चुअली इसका शुभारंभ होगा। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लाडली बहनों से संवाद करने वाले हैं। योग केंद्र टीला जमालपुरा में सीएम का कार्यक्रम होगा और बरखेड़ी के रशीदिया स्कूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज फॉर्म भरवाएंगे। पंचशील नगर में लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जवाहर चौक पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद भी सीएम करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों को लेकर। जिस तरह से लाडली बहनों से लगातार वो संवाद करते आ रहे हैं, योजना की जानकारी लगातार वो बहनों तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज रशीदिया स्कूल में मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। यहां पर तमाम बहनें एक साथ जुटेंगी। वहां पर लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। आज धमतरी दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। कुरूद विधानसभा के सेमरा गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन। गोबर पेंट उद्योग और गौठान का अवलोकन आज वो करने वाले हैं। 82 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्राचीन शिव मंदिर में सीएम दर्शन करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 82 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्राचीन शिव मंदिर में सीएम दर्शन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से आज भी सौगातों भरा दिन हो सकता है, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए पहुंचते हैं, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते ही हैं। साथ ही साथ भेंट मुलाकात के दौरान उन तमाम समस्याओं का मौके पर समाधान करते हुए कई विकास कार्यों की घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के दौरे को लेकर। 82 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात, गौठानों का अवलोकन, गोबर पेंट उद्योग जो संचालित किए जा रहे हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, हम आपसे जानकारी चाहेंगे आज के मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो दौरा कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जा रहे हैं और जहां भी जिन विधानसभाओं में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते हैं, वहां के जो समाज के लोग हैं, समाज के प्रमुख हैं, उनसे रायशुमारी करते हैं, चर्चा करते हैं और विधानसभावार क्या उनकी आवश्यकता है, किस तरह की जरूरतें हैं और अगर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, शासन की योजना आम गरीब तक पहुँच रहा है कि नहीं, तमाम चीज़ों की समीक्षा की जाती है। और
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पूरे तमाम प्रदेश के आला अधिकारी, सचिव स्तर के तमाम अधिकारी, मुख्य सभी वहां पर रहते हैं और जिस तरह से दिक्कतें होती हैं तमाम दिशा निर्देश जारी किया जाता है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोबर जो पेंट जो बनाया जाता है उसका लोकार्पण भी करेंगे और उद्योग का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा गोठान है वहां जाएंगे और उसका भी लोकार्पण करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने एक अभिनव पहल करते हुए गोबर से पेंट बनाने का जो उद्योग स्थापित किया है और बड़ी संख्या में ये पेंट भी हो रहे हैं। इसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। अभी हाल ही रायपुर में उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 2 विधानसभाओं का दौरा किया है। उसके अलावा आज जब जा रहे हैं तो विभिन्न क्षेत्र से, ग्रामीण अंचलों से भी उनके जो लोग हैं, स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे राय शुमारी करेंगे और विकास कार्यों की सौगात देंगे। जी बिल्कुल, चलिए देखना होगा आज किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बने रहेगा युगल हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के विधायक आज बिरनपुर जाने वाले हैं। बिरनपुर की घटना आपको याद होगी, इसे लेकर लगातार आक्रोश भी वहां ग्रामीणों में था। इसलिए लगातार नेताओं की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनसे मुलाकात की जा सके और इसी क्रम में बीजेपी का विधायक दल आज बिरनपुर पहुंचेगा। सीएम रमन सिंह, पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में बिरनपुर जाएंगे और मृतक के परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिरनपुर मामला जिसे लेकर लगातार बीते दिनों हलचल रही। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी? विधायक दल आज बिरनपुर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, देखिए बिरनपुर काफी सेंसिटिव जो गांव है, अभी भी वहां पुलिस की नजर है, पैनी प्रशासन की पैनी नजर है और इस बीच जो है भाजपा विधायक दल नारायण चंदेल जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके नेतृत्व में जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। अब ये देखना होगा कि प्रशासन उन्हें अनुमति अंदर गाँव जाने के लिए देती है या नहीं, लेकिन इसको लेकर के लगातार वहां पर बवाल मचता रहा है। इससे पहले भी अरुण जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वहां बिरनपुर जाना चाह रहे थे और तभी जमकर बवाल हुआ था, बैरिकेटिंग्स भी तोड़ा गया था और अभी भी जो गांव है काफी सेंसिटिव है। प्रशासन की पैनी नजर है। प्रशासन ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वहां कोई जाए, किसी तरह की हिंसा फिर से भड़के, लेकिन देखना ये होगा कि आप विधायक दलों को अंदर तक जाने की अनुमति दी जाती है या फिर कितने जो सदस्य हैं, कितने विधायक हैं जो अंदर तक जाएंगे और जो पीड़ित परिवार है उनसे मिल पाएंगे। लेकिन बिरनपुर की घटना जब हुई उसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा उबाल पर है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। 2 गुटों के बीच हुए संघर्ष में जमकर वहां पर बवाल हुआ था और 3 लोगों की हत्या वहां पर हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि काफी संवेदनशील अभी भी वो क्षेत्र बना हुआ है। धारा 144 भी लगाया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि देखना ये होगा कि अब क्या अनुमति दी जाती है या नहीं विधायक दलों को। जी निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि जब विधायक दल पहुंचता है तो प्रशासन के लिए भी आज एक बड़ी चुनौती होगी इसे संभालना। आगे बढ़ते हैं, बहरहाल बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी के अंतर्गत लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल की अगर बात की जाए तो कल भी मध्य प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में देर रात तक बैठक चली है। आपको बता दें कि एक बड़े स्तर पर अब संगठन को तैयार करने की कवायदें शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि पीएम की मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक होने वाला है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सीएम जनसेवा अभियान का दूसरा चरण 10 मई से 25 मई तक चलने वाला है। इस दौरान जनता की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। पर मन की बात सुनेंगे। सरकार ने भी अब ये व्यवस्था की है कि अलग अलग गांव में, पंचायतों में, वार्डों में भी मन की बात सुनने की व्यवस्था रहेगी। प्रधानमंत्री जी के मन की बात बहुत प्रेरक होती है। जो बूथ एक्शन प्लान का जो हमारा अभियान है उसको यशस्वी बनाना, जो हमने डिजिटल बूथ बनाने का अभियान लिया था, अभी हमने बूथ विस्तारक अभियान, बूथ सशक्तिकरण के अभियान में आज व्यापक तौर पर हमने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर उसमें उपलब्धि हासिल की है। इस पूरे तंत्र को अब बूथ एक्शन प्लान के माध्यम से 51% वोट शेयर के संकल्प को पूरा करने का काम, आज व्यापक चर्चा इस पर हुई है।
और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ओंकारेश्वर की, जहां पर 15 अगस्त के दिन आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति स्थापित की जानी है। आपको बता दें कि 3 महीने में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी। 108 फीट की मूर्ति 50 फीट ऊंचे स्तंभ पर इस प्रतिमा को रखा जाएगा, यानी कि आदि शंकराचार्य इस बार ओंकारेश्वर में 15 अगस्त के दिन विराजेंगे। इसके लिए व्यापक तैयारियां ओंकारेश्वर में की जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में शंकराचार्य के भक्त यहां पर 15 अगस्त को पहुंचेंगे। 3 महीने अभी बाकी हैं और ये भी माना जा रहा है कि 3 महीने के अंतर्गत ही ये पूरा कार्य यहां पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। 15 अगस्त को इस मूर्ति का शिलान्यास होगा। तो ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जानी है। 108 फीट की मूर्ति होगी, 50 फीट ऊंचे स्तंभ पर प्रतिमा विराजेगी। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां मौसम का मिजाज अब लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन इस बीच बूंदाबांदी की भी जानकारी अलग अलग क्षेत्रों से। राजधानी की अगर बात की जाए तो तेज आंधी के साथ बारिश यहां पर हुई है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, बिजली भी गुल रही। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। तो छत्तीसगढ़ की हम चर्चा करें, लेकिन मुख्य तौर पर अगर राजधानी रायपुर की आप स्थिति देखें तो एक तरफ भारी भीषण गर्मी जो कि लोगों को सता रही थी, लेकिन अब कई जगह ऐसी जहां पर तेज बारिश, आंधी चलने की संभावना आने वाले समय के लिए भी, और पहले से ही इसी तरह का मौसम राजधानी कई हिस्सों में बना हुआ है। आने वाले समय में भी यही आशंका कि गर्मी से फिलहाल तो राहत मिलती रहेगी, लेकिन तेज बारिश की वजह से किसान परेशान। आगे बढ़ते हैं मुंबई से अगली बड़ी खबर, जहां एक्ट्रेस जिया खान से जुड़े केस में आज फैसला सामने आने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अभिनेत्री जिया खान सुसाइड मामला आज सीबीआई की विशेष कोर्ट से लेकर फैसला सुनाएगी। एक्टर सूरज पंचोली इस पूरे मामले में आरोपी हैं। पिछले 10 सालों से इस केस को हम इसी तरह से देख रहे हैं। कई बार सुनवाई का दौर हुआ, माना जा रहा था कि जल्द ही फैसला सामने रखेगी सीबीआई, लेकिन अब देखिए सीबीआई की विशेष कोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगी। और बात करेंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनकी ओर से कल्चुरी समाज के आराध्य राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर विवाद हो गया है। अखिल भारतीय हैयवंशीय क्षेत्रीय केंद्रीय संचालन समिति, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी है। और विश्व धर्म संसद के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजय पुरोहित ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का विरोध करते हुए उनसे तुरंत माफी मांगने को कहा है। आपको यह भी बताएं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर परशुराम की महिमा को बताया, लेकिन वो इस वीडियो में कल्चुरी समाज के आराध्य राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए। वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परशा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परशा उठाया भगवान परशुराम। और भगवान श्री राजराजेश्वर के विषय में जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उल्लेख किया है वे अत्यंत निंदनीय हैं। अत्यंत घोर शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूं। उनको भगवान श्री राजराजेश्वर के संबंध में मैं समझता हूं जानकारी नहीं है। भगवान श्री राजराजेश्वर, अगर सनातन धर्म को विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, वैसे ही हम अगड़े पिछड़ों ऊंच नीच में बटे हुए हैं। अब अगड़ों में भी अगर हम क्षत्रिय ब्राह्मण को आमने सामने कर देंगे तो फिर एक संत का, एक कथावाचक का, एक धर्म उपदेशक का कर्तव्य तो सनातन धर्म को जोड़ना है, लेकिन अगर हम उसको विखंडित कर रहे हैं तो फिर ये एक धर्म उपदेशक का काम नहीं है। विश्व धर्म संसद इस बयान की घोर निंदा करती है। उनको इस बयान को वापस लेना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण। एक बार फिर से पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ओडिशा छत्तीसगढ़ का ये बॉर्डर जहां पर अक्सर इस तरह की मुठभेड़ से जुड़ी खबरें सामने आती हैं। एक बार फिर से इसी तरह की खबर रायगढ़ सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों पर पुलिस बल हमारा भारी नजर आया। मौके से माओवादी भाग खड़े हुए। भारी मात्रा में नक्सली सामान यहां से जब्त किया गया है। नक्सली की तलाश में सर्चिंग ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। एक बड़े स्तर पर नक्सली की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं। इस मुठभेड़ में भी बड़ी सफलता जवानों को ही मिली है। माओवादी वहां से भाग निकले। रायघर और सोभा बॉर्डर रे रायघर आमो डिस्ट्रिक्ट आज नबरंगपुर सोभा अच्छी छत्तीसगढ़ गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट पार्ट और सेठी आमको इनफॉर्मेशन आसी थिला कि हमरो मैनपुर नुआपड़ा डिविजन रो नक्सल माने हे पारे करके और ता हिसाब रे हमें ऑपरेशनल टीम दुटा रेडी करके पठाइलो। काली 26 एप्रिल को सकाळे 9:30 पाखापाखी आमो टीम रो सामने रे नक्सल रो मैनपुर नुआपड़ा डिविजन रो उदंती एलजीएस रो 20-25 लोकंकर कैंप सामने रे आसला और सेमाने आमको देखी कि सेमाने फायरिंग करबा को स्टार्ट कले। तांकर टीम रे इन्वॉल्व थिले सीसीएम मुरली, एससीएम कार्तिक, एसीएम नंदलाल, एसीएम गुड्डू, एसीएम आकाश और भी बाकी लोग भी थिले। जेंट्स और लेडीज मानकर टीम थिला और तांको आमो पिला मानक ऊपर जते बेले फायरिंग हला सेमाने बे रिटेलिएट कले। रिटेलिएशन रे मुठभेड़ हला और टेरेन डिफिकल्ट थिला और घना जंगल भी थिला ता आड़ रे सेमाने पळे जाइतले एस्केप करि गले। और आमको जते कैंप आइटम्स और तांको जो जिनसो पत्र से माने यूज करसंती तांकर वेपन तांकर आईडी बनाइबा पाए जो जिन। आगे बढ़ते हैं सुकमा से अगली बड़ी खबर जहां नक्सली पर पुलिस बल ने शिकंजा कसा है। 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी कार्रवाई जवानों की तरफ से कसालपाड़ इलाके में गिरफ्तारी हुई है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा जवान की संयुक्त कार्रवाई। एक बार फिर से सुरक्षा बलों की तरफ से ये बड़ी कामयाबी। 2 लाख का इनामी नक्सली अब गिरफ्त में है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है जमीनी स्तर पर। कसालपाड़ का इलाका जहां पर इस 2 लाख के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी हुई। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा जवान की ये संयुक्त कार्रवाई। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ क्योंकि एक कपल यहां पर चलती स्कूटी पर रोमांस करता हुआ नजर आता है। वीडियो में युवक स्कूटी ड्राइव कर रहा है। लड़की हैंडल की तरफ पीट करके उसकी गोद में बैठी हुई है। हाव भाव और गतिविधियों से ऐसा मालूम पड़ता है कि लड़की पूरी तरह से नशे में धुत है। जरा सी चूक होने पर गंभीर एक्सीडेंट हो जाने की पूरी संभावना थी। और अब खबर सतना से है, जहां एक दंपत्ति पर भ्रूण हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। डॉक्टर दंपत्ति अपनी निजी क्लिनिक में भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण का आरोप जिन पर। दरअसल डॉक्टर और उनके साथ एक नर्स कुछ मेडिकल वेस्ट जलाते हुए पकड़े गए और मीडिया के वहां पहुंचने पर डॉक्टर नर्स के साथ भाग गए। डॉक्टर मनोज जगवानी और उनकी पत्नी भूमिका जगवानी एक अवैध क्लिनिक चलाते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ मनोज जगवानी की पत्नी भूमिका प्रसव विशेषज्ञ हैं जो सतना जिला अस्पताल में पदस्थ हैं। मीडिया डॉक्टर साहब से बात करने पहुंची तो वो वहां से निकल गए। हालांकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने लिखित शिकायत मिलने पर जांच करने की बात कही है। और अंबिकापुर की अब